वाउचर है, ये मुझे मिला है एक स्कूल का। मैं नाम इसलिए चला रही हूँ कि बाकी मैंने बच्चे का और बाकी मामला छुपा दिया उसके, क्योंकि ज़ाहिर मुझे नहीं पता फिर क्या हो स्टूडेंट के साथ। लेकिन इनके पेरेंट्स ने भी मुझ तक शिकायत पहुंचाई कि मैडम इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, हमें अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन फिर इजाफी जो फ़ी है वो हम देने से ज़ाहिर कासिर है। और दूसरा पॉइंट भी बता दें फिर मैं ज़रा। जैसे आपने कहा बच्चे का नाम छुपा दिया, आपने सही किया। अच्छा, इसलिए कि अगर इस बच्चे का नाम आ जाता तो इस बच्चे के साथ और इस पेरेंट्स के साथ जो होता, हालांकि वो तो अपनी आवाज़ उठा रहा है ना, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, सही काम पर उसके साथ जो कुछ होता है और जो कुछ इस तरह के बच्चों के साथ हो जाता है। कुछ पेरेंट्स मेरे साथ हाई कोर्ट चले गए, उनके बच्चों के साथ जो कुछ किया गया उनके बच्चों के साथ उनको अलग क्लासों में बिठाया जाता है। अच्छा, हाँ, उनके पीयर। मैं आपसे वैसे, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछूंगी, कोई है आपके नाम है जहन में कौन से स्कूल्स थे जिन्होंने ये किया है? ताकि देखें अगर ये हो रहा है तो ये फिर मैं, शाह साहब बैठे हैं मेरे सामने, मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मजाक थोड़ी हो रहा है, टीवी के प्रोग्राम हो रहा है, लाइव शो में बैठे हैं, अगर स्कूल्स ये इन अदर वे, आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ये तो बदमाशी हुई ना। आपको अगर आपको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इट डजंट मीन दैट कि आपका जो मसल्स हैं आप उसको एंजॉय करेंगे। देखें, बदमाशी अगर एक वर्ड में सम अप कर देना तो हो रही है। Just give me the name ना। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं बताना चाह रहा। मैं आपको नाम दे दूंगा। आप अभी ब्रेक पे आती हूँ, बताती हूँ। शाह साहब, ये जो अभी तक इन्होंने हमूद साहब ने गुफ्तगू की है, इसमें ज़्यादातर ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात हैं इनकी तरफ से, अब आप बताएंगे। देखिए, इजाफी फ़ी तो ली जा रही है, जैसे स्कूल खुले हैं, मुझे एक जगह से नहीं बहुत सारी जगह से शिकायत आई है, कहीं अगर 3,000 4,000 भी ली जा रही तो कहीं 100 600 500 भी ली जा रही है। सो ये इजाफी फ़ी क्यों आप लोगों ने दोबारा से इम्पोज की है? देखें, एक तो बात, दो तीन चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की। तो एक जो अभी रिसेंट बात जो सिक्योरिटी चार्जेस की हुई, देखिए सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो 110% वापस कर दिए जाते हैं। अच्छा, कोई भी पेरेंट अगर ऐसा है जिसको वापस ना किए गए हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करवाएंगे। ये अच्छी बात। लेकिन ये सिक्योरिटी चार्जेस जो हैं वो इन कैश शायद ना दिए जा रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मंथ जो होता है बच्चे को स्कूल के अंदर, उसमें एडजस्ट करिए जाते हैं, तो वो वापस कैश में एडजस्ट ज्यादा हो जाते होंगे। नहीं फीस के मुताबिक, वरना आप देखें कि पेरेंट जो हमेशा निकल ही जाते हैं, क्या वो अपने पैसों के लिए वहाँ खड़े नहीं होंगे, मुजाहिरा नहीं करेंगे जो अभी कर रहे हैं? तो तेरा बात तो है ना, किसी के पैसे खा के बैठ जाए तो क्या वो आराम से बैठ जाता है? इस मुल्क में कोई नहीं बैठता इतने आराम से। अगर सिक्योरिटी चार्जेस भी इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे पेरेंट होते हैं जो, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ, सिक्योरिटी चार्जेस एक ही दफा लिए जाते हैं या मंथली लिए जाते हैं? वन टाइम लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हर साल रिवाइज अगर हो जाते हैं, अगर फी रिवाइज होती है तो वन टाइम वो रिवाइज कर लिए जाते हैं। रिवाइज एज इन के 30,000 अगर जैसे, और उसकी परसेंटेज क्या होती है? मैं बता रहा हूँ, 30,000 जो इन्होंने कोट किया, अगर मैं उसी को एग्जांपल बनाऊं, नेक्स्ट ईयर अगर वो 31,000 फीस हो जाती है उसकी, तो 1,000 एडिशनल ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, जस्ट टू मेकअप के वो फीस के साथ एक 1 मंथ फी इक्विवेलेंट रहे। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो जो मैं बता रहा था आपको बात कि लास्ट मंथ, जैसे फर्स्ट करें लास्ट मंथ ऑफ दी सेशन जो है बच्चे का जुलाई है, ठीक है, तो जुलाई की फीस नहीं ली जाएगी, वो जुलाई में सिक्योरिटी चार्जेस एडजस्ट कर ली जाएंगे। अच्छा, ये एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी चार्जेस। बिल्कुल मैं पेचोताब इसलिए खा रहा हूँ कि बिल्कुल गलत बयान है इनका। हो सकता है एग्जांपल दे दें कि स्कूल ने इनके सिक्योरिटी चार्जेस आप एग्जांपल दे दें कि जुलाई की फीस माफ कर दी है किसी ने, माफ क्यों करेंगे? वो एडजस्ट करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कैसे वैसे जून जुलाई की फीस तो अलग से नहीं ली जाती है। मैं आपको एक बात, वो 6 महीने पहले ले लेते हैं। अगर सेशन एंड हो रहा है तो उस वक्त भी लेते हैं। स्कूल एंड हो रहा है, सना लॉजिक ही नहीं बनती कि जुलाई में ऐड, क्योंकि मुझे बताएं, मेरा बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है, सिक्योरिटी आज ले रहा है, तो मैट्रिक तक पहुंचने तक, वो मैट्रिक तक पहुंचने में इस क्लास 1 वाली ही एडजस्ट करेंगे उस वक्त? नहीं ना, रिवाइज हो रहा है हर महीने। वो कह रहे हैं कि हर साल, हर साल वो फी के साथ वो कह रहे हैं अगर नहीं हो रहा तो फिर वही रिवाइज वो हो रहा है जो अगले साल बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनसे 31,000 रुपए, मुझसे तो 30,000 ली जा चुकी, मुझसे अगले साल 31,000 रुपए थोड़ी लेते हैं, मुझसे तो एडमिशन के वक्त एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो अच्छा कर रहे हैं कि वो रिवाइज नहीं कर रहे भाई, मतलब ये भी शिकायत है कि वो रिवाइज क्यों नहीं कर रहे? बातों को ये अलग अलग एक ही बात कर रहा हूं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो समझे जी। मेरा बच्चा जब एडमिशन लेता है, ठीक हो गया, उस वक्त ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं कि अगर आपके बच्चे ने स्कूल में कोई नुकसान पहुंचाया तो हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, या अगर फीस नहीं दी और चले गए तो वो ठीक है। अब वो बच्चा 10 साल पढ़ गया वहां पे, ठीक है, तो मैंने जब बच्चे को 10 साल पहले कराया था, मैट्रिक कर लिया उसने, मैट्रिक कर लिया, ये कह रहे हैं जब मैट्रिक में जुलाई में छोड़ने वाला होगा उस वक्त हम इसको एडजस्ट करेंगे। यू थिंक इट इज पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है भाई?